हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अध्याय 2 जनसंख्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले अध्याय में हमने आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में हमने जीएसडीपी और उससे रिलेटेड क्षेत्रवार हिस्सेदारी के बारे में जाना था। आज जनसंख्या में हम जनसंख्या 2011 के आंकड़े और आकांक्षी जिलों के बारे में जानेंगे। मैं हूं आपका दोस्त केशव देवांगन और आप देख रहे हैं अनरिवेलिंग विजडम। तो आइए दोस्तों, हम जनगणना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जनगणना से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अध्याय 2 इकोनॉमिक सर्वे में जनगणना का एक चैप्टर है, उसका हम अध्ययन विस्तार से करेंगे। तो जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि जनगणना हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि जनगणना एक प्रमाणित स्रोत है किसी भी देश की जनसांख्यिकी स्थिति का पता करने के लिए। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे साक्षरता दर, कितने अनुसूचित जाति हैं, कितने अनुसूचित जनजाति हैं, कितने लोगों में शहरीकरण है, कितने जिलों में शहरीकरण है। तो इस तरह के डेटा हमको जनगणना के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी जनगणना थे। उसके बाद कंटिन्यूसली एवरी 10 ईयर्स में इसका ये आयोजित की जाती है। और 2011 में 15वीं बार जनगणना की हुई थी और 2021 में 16वीं बार की जाएगी। तो जनसंख्या, अब हम ये जो टॉपिक है चैप्टर 2, ये रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से, तो हम छत्तीसगढ़ की ही बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर जनसंख्या हम देखें तो 2,55,45,198। चैप्टर 1 में भी हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में। तो ये 2,55,00,000 भारत की जनसंख्या का 2.11% है। भारत की जनसंख्या का 2.11% है। तो दोस्तों ये याद रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें देखें तो जनसंख्या तो 2,55,00,000 है। अगर जिले वाइज देखें, छत्तीसगढ़ में 27 जिले हैं। हालांकि बीच में जब 2011 की जनगणना हुई थी तब जिले कम थे छत्तीसगढ़ में, 16 जिले थे, बाद में फिर 18 हुए, फिर 27 हुए। तो आपको 27 जिलों का ही आंकड़ा याद करना है, क्योंकि वही इकोनॉमिक सर्वे में दिया है और उससे ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वैसे भी अब 2021 का डेटा आ जाएगा तो उसके बाद 2011 इनवैलिड हो जाएगा, उससे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो जनगणना से हार्डली अब कम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, रायपुर जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे छत्तीसगढ़ में, 21.6 लाख। और सबसे कम है नारायणपुर की जनसंख्या 1.39 लाख। तो ऐसे जो डेटा हैं, जो सर्वाधिक और न्यूनतम वाले डेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले डेटा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, मतलब 1,000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस किया था। आपको राइट कॉर्नर में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे देख लीजिए। लिंगानुपात सेक्स रेशियो, ये देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति है 991, जो कि कुल लिंगानुपात है। तो हम इसको कैटेगरी में देखते हैं, कुल लिंगानुपात, न्यूनतम एवं सर्वाधिक, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो कुल लिंगानुपात अगर देखें तो कोंडा गांव में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, 1033। और सबसे कम है रायपुर में 963। अभी तो छत्तीसगढ़ का कितना है, छत्तीसगढ़ का 991 है, टोटल का बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति में दंतेवाड़ा 1067, इसमें सबसे ज्यादा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद सबसे कम है रायपुर में 974, रायपुर में सबसे कम है। ये बात हुई अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात की। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अनुसूचित जाति की, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में राजनांदगांव 1038 सब सर्वाधिक है यहाँ पे, और सबसे कम है सुकमा जिले में, जो कि 932 है। तो दोस्तों ये तो बात हुई पूरे की, जिले वाइज मैंने बात की। अगर कुल लिंगानुपात देखें तो छत्तीसगढ़ का 991 है, ये याद रख लीजिए आप, 991 है छत्तीसगढ़ का। और इसके अलावा 991 के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति में देखें तो जनजाति में 1020 है, 1020, और अनुसूचित जाति में 994 है। तो ये सब डेटा आपको याद रखने चाहिए। एटलीस्ट आपको सर्वाधिक और न्यूनतम वाली चीज याद रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, और ये डेटा आपको मेंस और एसे में भी काम आएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे स्लाइड की ओर। प्रतिशत जनसंख्या, प्रतिशत जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये हम लोग देखेंगे।
ये आपको राइट साइड में छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा है जो पूरे 27 जिलों के साथ है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो अनुसूचित जाति की हम लोग बात करें, प्रतिशत जनसंख्या, अनुसूचित जाति, किसी भी जिले में अनुसूचित जाति का जो प्रपोर्शन है, जो प्रतिशत है, वो कितना ज्यादा है, मैक्सिमम कहाँ पे है, तो अनुसूचित जाति का है मुंगेली में 27.76% पॉपुलेशन अनुसूचित जाति की है, इसलिए मुंगेली इसमें सर्वाधिक है। प्रतिशत जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुंगेली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुंगेली बिलासपुर से जो बाद में एक नया जिला बना मुंगेली। उसके बाद न्यूनतम में है सुकमा। सुकमा सदर्न रीजन में है, साउथ मोस्ट पार्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उड़ीसा तीनों राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो सुकमा में अनुसूचित जाति की प्रतिशत जनसंख्या काफी कम है, और मुंगेली में प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स का देख लेते हैं हम लोग। शेड्यूल ट्राइब्स में सुकमा जिला टॉप करता है। सुकमा जिला में सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब्स हैं इन प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर प्रतिशत जनसंख्या की मैं बात करूं तो जितनी भी जनसंख्या है सुकमा में, उसके 83.47% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। और न्यूनतम में है रायपुर। रायपुर के जो 21.6 लाख में मैंने बात की थी, 21,60,000 जनसंख्या में से मात्र 4.3% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है या शेड्यूल ट्राइब्स की है। तो ये हो गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि कहाँ पे जनसंख्या अनुसूचित जाति की ज्यादा है, कहाँ जनजाति की ज्यादा है, कहाँ कम है, न्यूनतम है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2001 और 2011 दो हम लोग जनसंख्या का पीरियड लेते हैं। 2011 में लास्ट जनसंख्या हुई थी, उससे 10 साल पहले 2001 में जनसंख्या हुई थी। तो जो ग्राफ है छत्तीसगढ़ में कितना बढ़ गया पॉपुलेशन, तो वो हम देखें तो 22.61% बढ़ गया। दोस्तों ये फिगर आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इसके क्वेश्चन आ चुके हैं सीजीपीएससी के एग्जाम में। तो 2001 से 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में 22.61% की वृद्धि हुई। 22.61% की वृद्धि हुई। अगर हम जिले वाइज देखें कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई और कौन से जिले में सबसे न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई, उसके दर की बात करें हम लोग तो देखते हैं कि बलौदाबाजार जो जिला है 49.87%, 49.87% बलौदाबाजार में जनसंख्या वृद्धि दर हुई पिछले 10 साल का। अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो 2001 से लेकर 2011 के मध्य बलौदाबाजार में 49.87% जनसंख्या वृद्धि दर रही, और सबसे न्यूनतम रही सुकमा जिले में। सुकमा जिले में 8.16% जनसंख्या वृद्धि दर रही। शहरीकरण की आइए हम लोग बात करते हैं। शहरीकरण से तात्पर्य यह है कि किसी भी जिले या किसी भी प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है, इसको हम शहरीकरण या अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन, कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है उसको हम अर्बनाइजेशन या शहरीकरण कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें सर्वाधिक लोग शहरों में रहते हैं और कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें न्यूनतम लोग शहरों में रहते हैं। तो आइए बात करें उसको हम। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का प्रतिशत है 23.24%। 23% पब्लिक ही या जनता ही छत्तीसगढ़ में शहरों में निवास करती है। जिलेवार अगर हम देखें तो जिलेवार देखें तो आप नीचे एक टेबल देख रहे होंगे। दुर्ग और बलरामपुर, दुर्ग में 64.15%, 64.15% लोग शहरों में निवास करते हैं, और बलरामपुर जो कि उत्तर दिशा में है, उत्तर की ओर है बलरामपुर जिला जो सूरजपुर के ऊपर है, वहां 4.75%, 4.75% लोग ही शहरों में रहते हैं। तो ये जिला न्यूनतम में आता है शहरीकरण के क्षेत्र में अगर देखा जाए या शहरीकरण की अगर बात की जाए तो। और दुर्ग जिला जो कि टॉप में आता है, सर्वाधिक लोग यहाँ पे शहरों में रहते हैं, शहरीकरण का प्रतिशत यहाँ पे सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर, आप नीचे एक कोट पढ़ रहे होंगे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था, जो जिन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो जो शिक्षा है ऐसा पावरफुल हथियार है
जिससे हम पूरी दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं और पूरी दुनिया में हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर की। छत्तीसगढ़ की अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो भारत से थोड़ा सा कम है। 70.28% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। जिसमें हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष 84.27% लोग पुरुष साक्षर हैं और महिलाओं की बात करें तो 60.24% लोग साक्षर हैं। इसको हम जिले वाइज देखते हैं, फिर हम उसी तरह से देखेंगे तो कुल छत्तीसगढ़ में कितना है न्यूनतम और सर्वाधिक। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो दुर्ग जिला टॉप पे चलता है साक्षरता के मामले में। दुर्ग जिले में 82.86% लोग साक्षर हैं। न्यूनतम की अगर बात करें तो सुकमा जिला है जो कि दक्षिण में है, 34.81% लोग ही साक्षर हैं। तो अधिकतम दुर्ग जिला और न्यूनतम 34.81% के साथ सुकमा जिला साक्षरता के हिसाब से हम देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ में। अनुसूचित जाति की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में बालोद जिला टॉप पे है। 79.61% अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पे साक्षर हैं। और न्यूनतम की बात करें तो सरगुजा जिला जहाँ पे सिर्फ 56 अनुसूचित जाति में जो साक्षरता दर है वो 56.07% है। तो बालोद जिला सर्वाधिक है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो, और सरगुजा जिला न्यूनतम पे है। अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। शेड्यूल ट्राइब में भी बालोद जिला टॉप पे है। शेड्यूल ट्राइब की जितनी भी जनसंख्या बालोद जिलों में है उसके 77% लोग वहां पे साक्षर हैं। और न्यूनतम की अगर बात करें तो उसमें फिर से सुकमा जिला आता है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग 28.55% लोग साक्षर हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुकमा जिला में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रोपोर्शन है, प्रतिशत जनसंख्या की बात की थी, लेकिन उतने ही कम लोग यहाँ पे साक्षर हैं। तो अनुसूचित जनजाति में जो न्यूनतम जिला है साक्षरता के मामले में वो सुकमा जिला है। तो दोस्तों ये डेटा आप जरूर याद कर लीजिए। मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है साक्षरता दर के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, पिछले स्लाइड्स में जो मैंने बात की थी वो 2011 की जनगणना के आंकड़े थे, जो न्यूनतम आंकड़े आपको, मिनिमम आंकड़े हम बोल सकते हैं, जो आपको याद रखने हैं सो दैट एग्जाम में आएगा तो उसको आप आसानी से हल कर सकें या बना सकें। ये जो नया टॉपिक है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये अभी नया 2018 में ही आया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं और हर साल वही क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसको इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 2 में जगह दी गई है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन जनवरी 2018। इसका प्रारंभ या शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2018 में किया था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, इंडिया जो कि हाई ट्रेजेक्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्री है, जिसको आशावादी कंट्री हम लोग या डेवलपिंग, मोस्ट पावरफुल डेवलपिंग कंट्री जिसको बोलते हैं, इसमें यह देखा गया कि रीजन वाइज रीजनल इक्वालिटी नहीं है। किस कोई जिला काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, कुछ जिले पिछड़ गए हैं। तो ये समावेश करने के लिए या इक्वल बनाने के लिए ये चीज लॉन्च की गई आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो इसमें क्या था, इसमें मेन रोल था नीति आयोग का, क्योंकि उसको ही सब विजन डॉक्यूमेंट और फ्रेमवर्क तैयार करना था। तो नीति आयोग इज द की डिपार्टमेंट, हम लोग बोल सकते हैं कि एक की डिपार्टमेंट है जो ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इसका जो मुख्य उद्देश्य तो नहीं बोलूंगा, जो इसका टैग लाइन था उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिलों का सुधार। इसमें क्या किया जाता था, इसका मुख्य उद्देश्य था जिलों का त्वरित एवं कारगर रूप से सुधार करना। जो जिले पिछड़े हुए हैं उनको समान बाकी दूसरे जिलों से प्रतिस्पर्धा में लाना और आगे बढ़ाना, सो दैट सभी इक्वल हो जाएं, सभी जिलों में इक्वल रूप से, समान रूप से विकास हो। तो 115 जिले पूरे देश भर में सिलेक्ट किए गए, हर राज्य से कम एक जिला का चयन किया गया। और इन जिलों का सिलेक्शन कैसा हुआ, इन जिलों के सिलेक्शन के लिए 49 मानक इंडिकेटर्स बनाए गए थे जो कि 5 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थे।
5 कोर सेक्टर्स या फोकस एरिया लिया गया, उसमें से 49 मानक बनाए गए और उन 49 मानकों के आधार पर 115 जिलों का चयन किया गया जो पिछड़े हुए हैं और या तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जिले हैं और जहां विकास नहीं हुआ है उन जिलों का चयन किया गया। तो वो 5 कोर सेक्टर या 5 कोर एरिया क्या थे और उसका कितना कितना प्रतिशत वेटेज था और क्या क्या कितने इंडिकेटर थे एक एक सेक्टर में, उसका हम देखते हैं थोड़ा ग्राफ के माध्यम से। तो ये जो मैं बात कर रहा था, कौन से राज्य में कितने जिले हैं जिसे आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं। झारखंड में 19 है, मैक्सिमम है। बिहार में उसके बाद 13 है और छत्तीसगढ़ में 10 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में जो 10 जिले हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, तो ये आप जरूर याद रखिए। अब देखिए कोर फोकस एरिया कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके आधार पर जिलों का सिलेक्शन किया जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में स्वास्थ्य एवं पोषण बोलते हैं। शिक्षा का क्षेत्र है। कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा। तो ये जो 5 पैरामीटर हैं, इस पैरामीटर के बेसिस पे 49 इंडिकेटर बनाए गए और उसके बेसिस पे 115 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले बनाए गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में सभी क्षेत्रों के वाइज उनका कितना वेटेज है इंडिकेटर्स में और सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये दिया गया है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का वेटेज 30% है और इसमें 13 इंडिकेटर्स लिए गए हैं। उसी तरह शिक्षा में 30% वेटेज दिया गया है और उसमें 8 इंडिकेटर्स लिए गए हैं। एग्रीकल्चर एवं वाटर रिसोर्सेस, कृषि एवं जल संसाधन में 20% वेटेज दिया गया है और इसमें 10 इंडिकेटर हैं। वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में 10% वेटेज है और 10 इंडिकेटर लिए गए हैं और बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 10% इसका वेटेज है और 7 इंडिकेटर है। और आपको अगर मैं थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उन तरह के मुद्दों को या उन तरह के इंडिकेटर्स को लिया गया है जैसे कितने गांव में बिजली नहीं है, कितने गांव में सड़क नहीं है, कितने गांव में टॉयलेट्स नहीं है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं और उस डेटा पॉइंट्स के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स का चयन किया गया है। और बेसिकली ये जो आकांक्षी जिले हैं इनका प्रतिस्पर्धा दूसरे जिलों से होती है और हर महीने इसका रैंकिंग निकाला जाता है। वो रैंकिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये सब चीज आपको याद जरूर रहने चाहिए। आइए हम डिटेल में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 10 आकांक्षी जिले हैं वो क्या है, कौन कौन से आकांक्षी हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले, छत्तीसगढ़ में टोटल 10 आकांक्षी जिले हैं। मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला जिला है बीजापुर। आइए हम इसमें थोड़ा लिंगानुपात की भी बात करें क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है लिंगानुपात का। 984 लिंगानुपात है। आप मैप में भी देखते जाइए। बीजापुर जो कि साउथ वेस्ट रीजन है, तेलंगाना से बॉर्डर शेयर करता है बीजापुर। सुकमा में 1017 लिंगानुपात है, वो भी साउथ में आता है बस्तर संभाग में। दंतेवाड़ा में 1023 है, इसको हम दक्षिण बस्तर या दंतेवाड़ा भी बोलते हैं, 1023। उसके बाद है नारायणपुर बीजापुर के उत्तर की तरफ है, 994 इसका लिंगानुपात है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर से। उसके बाद बस्तर है, बस्तर जिसका हेडक्वार्टर जगदलपुर है। उसके बाद है कोंडागांव 1033। कोंडागांव में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोंडागांव में जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है पूरी छत्तीसगढ़ में, 1033। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। कांकेर 1006। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं ये पूरे के पूरे आकांक्षी जिले में आते हैं। ये आप एक याद करने का ट्रिक बोल सकते हैं कि बस्तर संभाग पूरा का पूरा आकांक्षी जिलों में आता है, जिसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव एवं कांकेर है। उसके अलावा जो बस्तर संभाग के अलावा जो जिले हैं उसमें महासमुंद है, महासमुंद जो कि रायपुर संभाग में आता है, और राजनांदगांव जो कि दुर्ग संभाग में आता है, और एक कोरबा है जो बिलासपुर संभाग में आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बस्तर संभाग के 7 जिले, रायपुर संभाग का एक महासमुंद है, दुर्ग संभाग से राजनांदगांव और बिलासपुर संभाग से कोरबा। ये टोटल 10 जिले हैं जिनको आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है और इसके लिंगानुपात भी दिए गए हैं, जिसमें से आप देखिए 1000 के ऊपर 7 जिले हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, महासमुंद एवं राजनांदगांव। तो ये इस टाइप के जो डेटा है आकांक्षी जिलों के वो आ सकते हैं क्योंकि 2011 का जो जनगणना का आंकड़ा है वो काफी पुराना हो गया, तो जनरली इससे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आकांक्षी जिलों के।
अगर इसमें नंबर ऑफ ग्राम पंचायत की संख्या बोले तो राजनांदगांव में सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर बोले तो राजनांदगांव में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह के डेटा, कुछ कुछ महत्वपूर्ण डेटा है वो आपको याद करने पड़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 से। तो ये सब चीज मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, जनगणना 2011 से लेकर आकांक्षी जिला तक, आकांक्षी जिला का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड तथ्य। तो दोस्तों ये मैंने कंप्लीट कर दिया है जनगणना चैप्टर 2 आर्थिक सर्वेक्षण का। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और आपके सुझाव भी हमें मिलते रहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देख सकते हैं, और आपको अगर ये पीडीएफ या ये डॉक्यूमेंट नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में अपना जीमेल आईडी शेयर कीजिए, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद, हैव अ गुड डे।